जितने भी पुलिस वाले हैं वो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे भी आदर्श हनुमान जी ही हैं। थाने में तुमको कोई मंदिर मिले या ना मिले पर बजरंग बली का जरूर मिलेगा, लेकिन आदर्श कैसे हैं? दुनिया के पहले थानेदार हनुमान जी हैं और फर्स्ट चोरी का खुलासा करने वाले थानेदार भी हनुमान जी हैं, वो भी इंटरनेशनल चोरी। अंतरराष्ट्रीय चोरी का खुलासा किसी ने किया तो वो हनुमान जी ने किया। चोरी कौन भाई? माता जानकी जी। पता किसने लगाया? हनुमान जी ने। चोर कौन मिला? रावण। तो पुलिस वालों के भी आदर्श हनुमान जी है। और आप लोगों को तो बहुत दृढ़ता के साथ रहना पड़ता। भारत के अंतर्गत जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्य करना पड़ता। पर धन्य है हमारे हनुमान जी, एक लौते ऐसे थानेदार कि चोर को जैसे ही पकड़ा तुरंत ही चोर को दंड देकर के चुका करके आएगा, उसके घर ही में आग छुपा दी, ले भाई भाड़ में जा। बोलो सीताराम। तो पुलिस वालों के आदर्श भी हनुमान जी हैं, सेवक भी हनुमान जी हैं, सेवकों के आदर्श भी हनुमान जी हैं, नेताओं के आदर्श भी हनुमान जी हैं, और भैया भक्तों के आदर्श भी हनुमान जी हैं। भक्तों के आदर्श हनुमान जी कैसे हैं? जहां भी भगवान की कथा होती वहां हनुमान जी पहुंच जाते। एक बार हनुमान जी अयोध्या में बैठे थे, नारद जी गए श्रीमन नारायण 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 कहते हुए। नारद जी को बड़ा अभिमान था अपनी भक्ति पर, हम प्रभु का बहुत नाम जप करते हैं। हनुमान जी अयोध्या में भवन के बाहर चबूतरे पर दोनों हाथ में खड़ताल लेकर के गा रहे थे, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। नारद जी वहां से निकले। नारद जी को लगा हम ज्यादा मंत्र जाप करते। नारद जी ने पूछा एक बात बताओ, सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी बोले महाराज हम क्या बताएं, हमें पता नहीं है, पर हम एक उपाय बता देते हैं, आपको पता चल जाएगा दुनिया में भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। कौन? कैसे पता लगेगा? हनुमान जी बोले भगवान विष्णु के पास में एक रजिस्टर है, उसमें भक्तों के नाम लिखे, जो जितने लेवल का भक्त है उतने नंबर पर उसका नाम है। नारद जी ने कहा हम अभी देखाते। नारद जी तुरंत विष्णु भगवान के पास गए। महाराज प्रणाम, खुश रहो। हमने सुना, भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा हमने सुना आपके पास रजिस्टर है भक्तों के नामावली का। बिल्कुल सही सुना महाराज, जरा रजिस्टर दिखा दो, अगर बुराई ना मानो यहां देख लो। भगवान विष्णु ने रजिस्टर दिया तो पहला नाम ही नारद जी का मिल गया। तो फूल के कुप्पा हो गए, लेकिन पूरा रजिस्टर देख मारा, कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं मिला। नीचे आए अयोध्या, हनुमान जी बोले कौन? नारद जी गए थे। नारद जी बोले गए भी थे और देखा भी। क्या देखा? बोले पहले नंबर पे हैं हम, फर्स्ट। लेकिन एक बात बताएं हनुमान जी, बुरा न मानना। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट में हो क्या? कहीं ब्लैक लिस्ट में तो ही डले, तुम्हारा नाम ही नहीं है। हनुमान जी बोले अरे अरे अरे, तुमने एक डायरी देखी? भगवान के पास एक डायरी भी है, उसमें भी नाम छोटी सी। बोले वो तो नहीं देखी। बोले तो वो देख क्या? अब नारद जी भागे भागे गए, और जैसे ही भागे भागे गए विष्णु भगवान से कहा महाराज आपके पास कोई डायरी भी है नाम वाली, जिसमें भक्तों के नाम लिखते? हाँ हाँ है। भगवान ने तुरंत निकाल कर दी। नारद जी ने जैसे ही डायरी उठाई, एक ही नाम और पहले ही नंबर पर केवल हनुमान जी का। नारद जी चौंक गए, बोले महाराज ये डायरी और रजिस्टर का लफड़ा क्या है, सही सही बताओ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले नारद जी जो हमारा भक्त करते, भजन करते, उन भक्तों का नाम हम रजिस्टर में लिखते, लेकिन हम जिनका भजन करते उनका नाम हम डायरी में लिखते हैं।
तो हनुमान जी परम भक्त हैं, इसलिए भक्तों के आदर्श भी कौन है? बोलो 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 बोलो, हनुमान जी। अब नेताओं के आदर्श हनुमान जी, पुलिस वालों के आदर्श हनुमान जी, सेवकों के आदर्श हनुमान जी, भक्तों के आदर्श हनुमान जी। अब सुनो पांचवा, वक्ताओं के आदर्श भी हनुमान जी हैं। जितने कथा वक्ता बैठे हैं सुन लो। पहली विदेश में कथा करने वाले कथा वक्ता अगर कोई फर्स्ट हैं तो लंका में अशोक वाटिका में करने वाले वक्ता का नाम है हनुमान जी। हाँ। अब बताइए कितनी अद्भुत बात। पहली विदेश यात्रा पर कोई वक्ता गया होगा कथा करने तो वो हनुमान जी हैं। जब जानकी जी की खबर लेने के लिए हनुमान जी लंका में गए, माता जानकी जी को अशोक पेड़ के नीचे दुख में देखा। दुख में देख करके जानकी माता के पीड़ा को देख करके हनुमान जी बड़े खिन्न हो गए। उसी समय हनुमान जी ने राम कथा गाई और वर्णन भी आया। कहाँ? सुंदरकांड में। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। पहली राम कथा करने वाले विदेश में कोई है तो वो हनुमान जी हैं। सबसे बढ़िया वक्ता हनुमान जी हैं, सबसे बढ़िया श्रोता हनुमान जी हैं। तो वक्ताओं के आदर्श भी हनुमान जी ही हैं। अच्छा, कितने ऐसे आपको गिना दें? पहले विदेश यात्री अगर कोई है तो वो हनुमान जी हैं। बिना वीजा पासपोर्ट के, बिना वीजा पासपोर्ट का कोई यात्री अगर पहली बार गया होगा तो वो हनुमान जी। और तो छोड़ो, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री भी हनुमान जी ही हैं। अपने तपने वैज्ञानिक चांद पर तो पहुंच गए, सूर्य के नजदीक गए। भारत पहला ऐसा देश है जिसने चांद के साउथ पोल पर भी भारत का तिरंगा लहरा दिया है। और भारत पहला ऐसा देश है जो सूर्य के नजदीक चला गया। पर रुको रुको रुको, अरे विज्ञान को सुनो, तुम तो नजदीक ही गए, अपने हनुमान जी तो वहीं पर लैंड कर लिए भैया। लैंड नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ब्रेकफास्ट में ही खा लिए। किसको? सूर्य भगवान को। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। जब मुंह में खा लिया, सब जगह अंधियारा मच गया। देवता पहुंचे, बोले महाराज निकालो। हनुमान जी बोले ये तो हम खा गए। बड़ी मुश्किल से भाई साहब ने निकाली। जब बाहर निकले तो सूर्य भगवान फड़फड़ा गए। बोले ये क्या था? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट। सूर्य भगवान बोले जब ब्रेकफास्ट इतना खतरनाक है तो डिनर में क्या लोगे? जिनका ब्रेकफास्ट इतना खतरनाक हो तो डिनर में क्या चलेगा? हनुमान जी बोले कुछ भी। सूर्य भगवान उसी दिन से एक संत हमें बताते थे, पहले सूर्य भगवान लाल होते थे, लेकिन आजकल 2 ही 5 मिनट में लाल से तुरंत रंग बदल लेते, पीले। तो एक जने हमसे पूछने लगे कि गुरुजी एक बात बताओ, सूर्य तो लाल होना चाहिए, ये रंग कलर क्यों बदल लेते? हम कहा उनको ध्यान है कि ज्यादा देर लाल रहेंगे कहीं फिर से भूख ना लग जाए। तो पहले एस्ट्रोनॉट यात्री अगर कोई अंतरिक्ष यात्री हैं तो वो भी हमारे हनुमान जी ही हैं। ऐसे आदर्शों से भरे पड़े हमारे हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी के चरित्र को ही हम लोग गा रहे हैं। ये भारत का सौभाग्य है कि हमें राम जैसे परमात्मा मिले हैं और हनुमान जैसे महात्मा प्राप्त हुए हैं।
जिनका मन मस्त होता उसके पास समस्त होता। एक बात और कोड करके ध्यान करके जीवन में उतार लेना मेरे प्रियजनों, आगे बढ़ने के लिए देखो, चरण पकड़ने के लिए गति चाहिए और प्रगति के लिए आचरण चाहिए। अगर आप चरण पाना चाहते हैं तो गति होनी चाहिए, और अगर आप प्रगति पाना चाहते हैं तो आचरण जीवन में उतारना चाहिए। लोग हमसे पूछते हनुमान जी की पूजा बतलाइए। अरे भैया, हनुमान जी की और पूजा काम आवे या न आवे, पर हनुमान जी के चरित्र के आदर्श को जीवन में उतार लिया, सब पूजा तुम्हारी पास हो गई भैया। और तुम खूब पूजा ठोके, रोज हनुमान जी को चोला ठोके, पान का बीड़ा खवाए, खूब झंडा लगाए, पर हनुमान जी के चरित्र को तुमने जीवन में नहीं उतारा। तुम्हारी पूजा पाठ किसी भी काम की, ये तो वही बात हो गई, रात भर छिपकली कीड़ा खाने के बाद दिन में महापुरुषों की फोटो के पीछे छिप जाती है। हाँ, रात भर छिपकली कीड़ा खाने के बाद पीछे महापुरुषों के दिन में छिप जाती है। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, तुमने पूजा पाठ की पर आदर्श को नहीं उतारा, चरित्र को नहीं उतारा, हनुमान जी के जैसे संकल्प नहीं लिए, राम काज नहीं किया, राम 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 नहीं जपा, मन से वचन से कर्म से चित्त से वाणी से समर्पण नहीं लिया, तो तुम्हारी पूजा बेकार है। इसीलिए चौपाई हमने उठाई, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, शरण में आ जाओ। किसकी? हनुमान जी की। क्यों? तुम रक्षक काहू को हनुमान जी रक्षक बन जाते हैं। किसके? उस भक्त के जो भगवान के सहारे होता है। ऐसे समझो, छोटा सा बच्चा होता जब चलना सीखता है तो जब वह उंगली पकड़ करके माताएं चलना सिखाती हैं और बच्चा जब दौड़ने लगता थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे की एक आदत होती, वो मस्ती में घूमता है। क्यों? क्योंकि उसे फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को पता है कि हम कितनी भी दूर चले जाएं, हमारी माँ खोज करके हमें पकड़ ही लेगी, वो फ्री रहता है। उसी प्रकार भक्त जब भगवान के सहारे हो जाता है तब भक्त फ्री हो जाता है, चिंता भगवान की